भारत और यूक्रेन के बीच कृषि, चिकित्सा, संस्कृत और मानवीय सहायता के सहयोग के लिए 4 आप समझौते देख हुए। रहे हैं कि एमजेरा एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से नहीं थी, भारत के जो प्रधानमंत्री दोनों के देशों के साथ युद्ध से एक शांति समान की ओर भाव बढ़ते से कदम। इस तरीके से प्लीज बराबरी में बातचीत कर सके। अब तक हमने देखा प्लीज था सब्सक्राइब कि एंड शेयर अमेरिका माय ने चैनल यूक्रेन के को एमजेरा मदद दी, एजुकेशनल ट्रस्ट। लेकिन युद्ध अमेरिका से और रूस के शांति बीच कोई की बातचीत नहीं ओर। हुई। यूरोप के तमाम देशों को, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सबको हमने देखा, लेकिन यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही भारतीय कूटनीति का सबसे निर्णायक उपलब्धि है। उस उपलब्धि को इस वक्त आप देखिए कि जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और मीडिया के कैमरे के सामने प्रेसिडेंट हाउस में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी को कुछ इन दो तस्वीरों में उन जेस्चर्स और जो बात लिखी गई है उसका मैं जिक्र करूंगी हाथ मिलाने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर यह भी साफ नजर आ रहा था कि पीएम ने जब उस विजिटर बुक में लिखा तो उन्होंने पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस की बात लिखी है कि भारत ये कामना करता है। और उन्होंने इस बीच जब उनको वहां के हालात के बारे में जेलेंस्की बता रहे थे तो वो उनके शोल्डर पर हाथ रखते हुए नजर आए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्हीं तमाम जेस्चर्स को पूरी दुनिया रीड करती है, एनालाइज करती है। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस वक्त जो प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ हैं, तो साफ तौर पर जो उनका जेस्चर है, उनका हाव भाव है, ये बताने की कोशिश है कि जब आप पीस के लिए, जब आप शांति के लिए जेलेंस्की को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर आपको मैं कहूँ हाव भाव के हिसाब से ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ज्यादा जेलेंस्की के हाव भाव जो है वो सकारात्मक नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा ओरिएंटेशन है, उनका जो पूरा हाव भाव है, वो युद्ध चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उनके पास हथियार हो, उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले जिससे वो युद्ध को बढ़ा सके। मुझे लगता है कि अभी उनके दिमाग के किसी भी कोने में शांति शायद ही कहीं पर हो, लेकिन खैर उसको अगर आप पीछे रख भी ले तो इस वक्त जब भारत के प्रधान या फिर जेलेंस्की को केवल यह दिख रहा है कि एक ऐसा देश जो रूस का मित्र है, एक ऐसा देश जिसकी एक ग्लोबल पोजिशनिंग है, उसको भी हम अपने यहाँ बुलाकर, उनके राष्ट्राध्यक्ष को भी बुलाकर हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यूक्रेन के समर्थन में हर कोई है। तो ये तमाम जो तस्वीरें रोक रही हो अलग अलग प्रेसिडेंशियल पैलेस से विपिन भी लगातार हमें वहां से सीधी तस्वीरें और रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। विपिन की एक और लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कीव यात्रा के दौरान इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ यूक्रेन की पहुंच चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक आवास है। और इसी प्रेस रूम में थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इसी झंडे के सामने उन्होंने हैंडशेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज इस रजिस्टर में आकर रिकॉर्ड किया। इस कुर्सी पर वो बैठे और उनके बगल में उस वक्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। इसी रजिस्टर में उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है। उन्होंने सिग्नेचर किया और इसके बाद वो एक बार फिर से हैंडशेक किया, फिर यहाँ से वो आगे की कार्रवाई के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। अगले कुछ घंटे उन्हें यहाँ पर रहना है और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है। शांति वार्ताओं की कोशिशों के लिए झटका नहीं है, बल्कि ये प्रयास हताशा और निराशा के माहौल में अमन की उम्मीद जगाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कीव दौरे की जानकारी प्रेस को दे रहे थे तो उनसे एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि पीएम मोदी ने पुतिन को गले क्यों लगाया। रूसी शहर कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। एक दिन पहले ही कुर्स्क में एक और बस्ती पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि अब तक 93 रूसी बस्तियों पर यूक्रेन का नियंत्रण हो चुका है। लेकिन यूक्रेन यहीं पर रुकने वाला नहीं है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि कुर्स्क के बाद यूक्रेन का अगला टारगेट क्रीमिया हो सकता है। वो किसी भी दिन क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर सकता है। रूस को इनपुट मिले हैं कि यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज पर एक साथ कई मिसाइलों से हमले कर सकता है। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने के लिए नेपच्यून मिसाइल लॉन्च कर सकता है और क्रीमिया ब्रिज के आसपास तैनात रूसी एयर डिफेंस को निशाना बना सकता है। यूक्रेन अगर इतना आक्रामक है तो जवाब रूस की ओर से भी देने की तैयारी है।
24 अगस्त यानी शनिवार को यूक्रेन राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएगा। इसी तारीख को यूक्रेन 1991 में Please subscribe सोवियत my यूनियन channel, से Camera टूटकर अलग Educational देश Trust। बना था। ऐसी खबरें हैं कि धन्यवाद। रूस इस दिन कीव कृपया पर बड़े मेरे अटैक करने YouTube वाला है। चैनल कैमरा एजुकेशन ट्रस्ट को ऐसा अंदेशा लाइक, अमेरिका और सब्सक्राइब चीन और भी शेयर जता जरूर रहे करें। हैं। धन्यवाद। इसलिए दोनों ही देशों ने अपने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ देने के लिए कहा है।